लगातार वध रहे रोज़मर्रा ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਦਾ, ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਨਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस चीज़ को जारी रखते हुए साढ़े कोल अज है ने मैडम खुशबू, जो कि सोलर पैनल्स विच ही डील करते हैं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी ये कर चुके हैं। फर्दर भी काफ़ी रुझान उस पास इन्हों का है और सोसाइटी को वध तो वध बेनीफिट है सोलर एनर्जी का दे रहे हैं। खुशबू जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू जी। सबसे पहले तो सोलर पैनल ब्रीफली हमारे को समझाओ, दर्शक भी देखना चाहेंगे कि भी व्हाट सोलर पैनल इज़ एक्चुअली। सोलर पैनल्स एक आप रेक्टेंगुलर बॉक्स को बोल सकते हो, प्लेट बोलते हैं जिसको, जो हमारे सन से आने वाली रेडिएशन और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। सो दैट आर कॉल्ड सोलर पैनल्स। उसके बाद हमारा आ जाता है कि हमारे घर में हम ये सूरज की दी हुई रोशनी कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो हमने आपको दे दिया सोलर पैनल्स, बट उसमें हमारे पास घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ करंट्स, दैट आर AC करंट्स एंड DC करंट्स। सन इज़ अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ DC करंट्स। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। सन से आने वाली जो हीट होती है वो हमारे सीधा स्किन पे इचिंग करती है, सो उसमें अंदर करंट होता है। लेकिन जो घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है दैट इज़ AC इलेक्ट्रिसिटी। सो उसके साथ एक स्टेबलाइज़र लगता है जो इस AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है और हमारे यूजेबल फॉर्म में उसको लेके आता है। सो दिस इज हाउ द सोलर सिस्टम वर्क्स। ओके, बेसिक मन में ये ज़रूर आता है कि अगर हम लोग कोई ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कि जिससे कंपेयर कर रहे हैं क्या हम उससे ज़्यादा खर्च देंगे या आने वाले टाइम में उससे हमारे को सेविंग हो पाएगी। तो सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी अगर यूज़ करें तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में आती है उसमें और इसमें डिफरेंस कितना प्रैक्टिकली बन पाता है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। नॉर्मली लोग आज तक अवेयर ही नहीं है कि हम सोलर सिस्टम घर पे क्यों लगाएं, बिकॉज लाखों की कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। अगर कमर्शियल वाले भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी इट्स कॉस्ट अराउंड इन लैक्स एंड इन सीआर्स ऑल्सो। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम वी आर लिविंग इन पंजाब में आपको यूनिट रेट पता ही है, इट्स अबाउट 10 रुपीज़। अगर हम सारी कैलकुलेशन करें, टैक्सेस लगाएं, ईच एंड एवरीथिंग। रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है बट दैट इज़ ऑल्सो अप टू 7 किलोवाट्स। उसके ऊपर वाले लोगों को पूरा जो पुराना टैरिफ है वो ही देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी में। सो आज मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि यू विल बी ऑल सरप्राइज टू नो दिस थिंग कि अगर हम सोलर सिस्टम पे इन्वेस्ट करते हैं, सो इन रेजिडेंशियल हमें एनुअली 25% की रिटर्न आ रही है, एंड इन कमर्शियल दैट्स वेरीज फ्रॉम 30 to 35% एनुअली अश्योर्ड रिटर्न। जो आप FDR करवाने जाते हो यू विल गेट 7%, 8%। देन म्यूचुअल फंड में वो भी आपकी अश्योर्ड नहीं है, दैट कम अप टू 15%। सो दिस इज अ क्वेश्चन कि सोलर सिस्टम पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली आपकी 25% अश्योर्ड है इनकम। सो वही मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी हाउ। आप घर पे अपने सोलर सिस्टम लगवा रहे हो, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 4.5 लाख, जो आपकी एनुअल जनरेशन का 1,20,000 की इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। सो आपने पहले साल 1,20,000 सेव किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, इन द 4th ईयर 4.80 आपने सेव कर लिया। फ्रॉम द 5th ईयर योर इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और सोलर पैनल्स जो हैं उसकी जो वारंटी आउटपुट की आती है दैट गोज अप टू 25 ईयर्स। मीन्स कि अगर आप एक बार सोलर पैनल पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4 साल में आपका पैसा डबल होने वाला है, एंड दैट्स कंटिन्यूसली गेटिंग डबल इवन आफ्टर 4 ईयर्स। सो 4 साल के बाद आपकी जो वो रिटर्न है, ठीक है, 25% की, वो तो मतलब टिल द 25 ईयर्स वो बिल्कुल फ्री है।
4 साल में अपना पैसा पूरा कीजिए, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अच्छा, 25 साल जो है, 25 साल उसकी लाइफ आउटपुट लाइफ है या वारंटी है। कैसे? अच्छा, और उसके बाद भी यू कैन कंज्यूम दैट सोलर पैनल, मतलब सोलर पैनल यूटिलाइज कर सकते हो जितना भी उसका आउटपुट है, बट वो वारंटी से बाहर हो जाएगा। अच्छा, मतलब उसमें फिर ये है कि जो उसकी रिपेयर्स है या कुछ है तो वो वारंटी के बाहर हो चार्जेबल हो जाएगा, जाएगा हाँ सारा का चार्जेबल सारा। हो जाएगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात और पूछनी थी आपसे कि एरिया वाइज हम लोग बात करते हैं कि कितनी स्पेस होनी चाहिए या कितनी स्पेस में लग सकता है, क्योंकि ये देखने में आता है कि जैसे कुछ हाइट पे भी है, कई जगह बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर भी पैनल्स लगे हुए देखे हैं हमने। तो जगह वेरी करती है इसमें या कॉस्ट, ये सॉरी जो लोड है वो वेरी करता है, ये लोड के Okay. हिसाब से है या जगह के हिसाब से? मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा और ब्रीफिंग सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग देना चाहूँगी। आज के टाइम में 3 तरह के सोलर सिस्टम लग रहे हैं। वन इज़ ऑन ग्रिड, वन इज़ ऑफ ग्रिड, देन इज़ हाइब्रिड। On grid is grid we call basically to the transformer where the transmission of electricity generates. आपके घर के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके वहाँ से पूरे एरिया के हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, हर मीटर, घर के बाहर मीटर लगा, वहाँ से कैलकुलेशन होती है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है हम इलेक्ट्रिसिटी, घर की इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड के से कट कर देते हैं और जो सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उसी को हम घर में यूटिलाइज करते हैं। एंड हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेक्नोलॉजीज। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट योर अपग्रेड योर नॉलेज अबाउट ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वन इज योर घर का लोड, आपके घर का लोड कितना है, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट रूल आपके जितना घर का लोड है उसकी आपको 80% ही अप्रूवल मिलती है। मीन्स कि अगर आपके घर का लोड 10 किलोवाट है ना, तो आप 1 किलोवाट ही लगा सकते हो सोलर सिस्टम, 8 किलोवाट से ऊपर नहीं कर सकते। सो दैट इज रूम, दैट इज योर टर्म्स एंड कंडीशन विद द PSPCL। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है ऑन ग्रिड में कि हम कितना ऑन ग्रिड लगाएं। उसमें एक फॉर्मूला होता है, जितना आपकी साल की इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, एक साल में आप कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो। सपोज किसी घर का बिल 1,20,000 है, सो वी विल मर्ज ऑल द बिल, जो उसकी पर यूनिट की एवरेज है, पर किलोवाट की एवरेज सोलर सिस्टम की है, दैट इज 4 यूनिट्स। सो जिस घर को 1,20,000 का बिल मतलब अपना सेव करना है, कि ही विल ओनली गो फॉर दैट 10 किलोवाट्स, क्योंकि उसकी एनुअल की जो है मंथली आउटपुट है दैट इज 10,000 अप्रोक्सीमेटली, सो ही कैन गो। और उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग कितनी चाहिए। हमें साउथ डायरेक्शन शैडो फ्री चाहिए। मीन्स कि आप जिस भी घर में मतलब रह रहे हो उसका अगर आपका साउथ डायरेक्शन बिल्कुल शैडो फ्री है, सो देन यू कैन यूटिलाइज दैट सोलर सिस्टम। अगर साथ वालों का घर में थोड़ा सा आपका 1 फ्लोर ऊपर है तो आपको उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा। सो साउथ डायरेक्शन विल बी शैडो फ्री। अब बीइंग अ टेक्नोलॉजी, हमारे जो सोलर पैनल के साइज है दैट 6x3, अभी जो स्टैंडर्ड साइज आ रहा है दैट इज 6 फीट इंटू 3 फीट। लेकिन हाँ, उससे उस जो पैनल है, उस जो प्लेट जिसको आप बोलते हो, उसमें भी कैटेगराइज है, स्टार्टिंग फ्रॉम 330 to 450 to 465, now it's come up to 530 also, and अभी आने वाले टाइम में 650 भी आ रही है, पर उसका साइज थोड़ा बड़ा है, that is 7x4। so this is how we will bifurcate to each home कि जिसके पास जगह ज़्यादा है या जिसके पास obviously there is variation of price in all the things, सब पैनल्स का प्राइस वेरिएशन है, लेकिन जब हम साइट पे जाते हैं, विजिट करते हैं, देन वी विल फाइंड आउट कि इसकी अगर इसको कितने किलोवाट की रिक्वायरमेंट है तो कौन सा पैनल वहाँ पे फिट होएगा। सो दिस आर द मतलब ये हो गया ऑन ग्रिड का। नाउ ऑफ ग्रिड, ऑफ ग्रिड थोड़ा सा इससे हायर वर्जन है। हायर वर्जन में क्या है, पैनल्स, इन्वर्टर्स, स्टेबलाइजर तो रहेगा, उसके साथ इसमें बैटरीज एड ऑन हो जाएंगी। उससे क्या होता है कि हम घर का जो लोड है वो बैटरीज पे ही शिफ्ट कर देंगे। वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगी उसका जो स्टेबलाइजर होगा उसको बैटरीज में स्टोर करेगा, वहाँ से पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस ऑफ ग्रिड इज कि इन केस रात को बैटरीज खत्म होती हैं, फिर क्या होगा, उस टाइम पे आपका चेंज ओवर है वो ऑटो ड्रिप करेगा एंड यू विल स्विच टू द दैट नेचुरल, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है। और दूसरी ये बात होती है कि उसमें हर 5 साल बाद, क्योंकि बैटरीज की वारंटी वो 5 साल की चलती है, और 5 साल के बाद आपको बैटरीज चेंज करनी ही पड़ती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड।
और ऑफ ग्रिड का ये है कि आप वहां पे जाइए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जाती है, सो देयर ऑफ ग्रिड्स आर सक्सेसफुल। ऑन ग्रिड इज सक्सेसफुल इन द सिटी एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कट कम लगते हैं, बिकॉज जब इसमें ऑन ग्रिड में आप वही इलेक्ट्रिसिटी जो है यू आर नॉट यूजिंग इन होम, आप वो सरकार को दे रहे हो, इन इन बाटर सिस्टम कर रहे हो, जैसे आप सरकार को दे रहे हो वैसे इलेक्ट्रिसिटी सरकार से वापस ले रहे हो। तो इन केस जब आपका बिल आता है वो यूनिट वहां से कट हो जाते हैं। सपोज इन मतलब नट शेल आपके सोलर ने 1000 यूनिट बनाए हैं और आपका घर का कंजप्शन है 1500 यूनिट का, तो आपको 500 का बिल आएगा, वो 1000 रुपया कट जाएगा। ऑफ ग्रिड में हम ये नहीं कर सकते। ऑफ ग्रिड में सिंपल है, आप अगर बैटरीज खत्म हो गई उसने ऑटो कट ले लेना है, यू कैंट मेक अ चेक एंड एवरी 5 ईयर बैटरी की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, दैट इज अ वेरी ह्यूज कॉस्ट। और घर का हर सेगमेंट, अगर आपके घर में 10 मतलब एसी लगे हुए हैं, यू कैंट पुट दैट प्रेशर ऑन द बैटरीज ऑल्सो, बिकॉज उसका एक फिक्स्ड फॉर्मूलाज होता है एंड नो टेक्नीशियन कैन मतलब गिव यू एश्योरेंस कि व्हाट इज द मतलब इसका पूरा बेनिफिट क्या है। सो टुडेज मतलब इन सिटी एरियाज पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन ग्रिड, बट हाँ विलेजेस में जहाँ कट्स लगते हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं आज भी, वहाँ पे आज भी ऑफ ग्रिड इज सक्सेसफुल। देन थर्ड कैटेगरी कम हाइब्रिड। हाइब्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है कि अभी वहाँ से ग्रिड में लाइट आ रही है, हाइब्रिड स्टेबलाइजर लगता है। सो पहले वो अपना बैटरीज मतलब चार्ज करती हैं, वो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है और बाकी जो बच जाते हैं यूनिट्स वो गवर्नमेंट को जाते हैं। अभी दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, अभी इसका इतना टेस्टिमोनियल नहीं है, बट हाँ दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और ये दोनों को कंबाइन करके उससे भी ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। सो पीपल आर नॉट रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्टिल आने वाले टाइम में वी विल सी इट रिजल्ट्स। सो अब तो काफ़ी चेंज ओवर्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगह हम लोग रास्तों में भी देखते हैं, ट्रेन में अगर सफ़र करें तो वो हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ ये सोलर पैनल्स ही लगे हुए हैं। शायद उस पर्टिकुलर एरिया को या उस फैक्ट्री को या हो सकता है उस छोटे मोटे गाँव को ही वो सारा का सारा सोलर एनर्जी जाता हो। तो फ्यूचर जो देखते हैं हम लोग, फ्यूचर इसमें ये देख रहे हैं कि एक तो सेफ़ है, इस पर कोई शॉर्ट सर्किट या ये वो लटरम वटरम होने की जरूरत नहीं है ना, कि फायर वायर रेजिस्टेंट है ये। आने वाले टाइम में कॉस्ट वाइज कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ नीचे आएंगी कॉस्ट, या अभी हायर साइड पे चल रहा है तो हायर पे ही चलता रहेगा ये? आई थिंक गवर्नमेंट को तो करना चाहिए, इवन गवर्नमेंट को, इवन आप अब्रॉड की कंट्रीज में देख लो, जो भी नया घर बना रहा है तो वहाँ पे सोलर इज मैंडेटरी। हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने अभी इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया है और इसको कोस्ट फ्रेंडली नहीं बनाया है। इवन पिछले साल से कोस्ट पैनल्स के रेट्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, बट स्टिल आवर एसोसिएशन इज रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो, टू रिड्यूस मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस ऑल्सो ऑन द पैनल्स। तो इंडिया में मेरे ख्याल से शायद ये नहीं बनते हैं, या कोई एक इंडस्ट्री है जो पैनल्स बना रही है? Still, we have many industries in India who are manufacturing panels. Like Adani is the one of the name, Vari, Vikram. Many other companies who are the manufacturers in India. But उसमें भी 2 cells होते हैं. I think that will be a deep knowledge. People will get confused in it. But still, we have many manufacturers in India who are doing manufacturing of panels. अच्छा, अगर वैरायटी हो जाएगी मैन्युफैक्चरर्स की तो फिर ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग हो जाती है, Obviously. कॉम्पिटिटिव रेट्स हो जाते हैं, Yes, तो yes, yes, वो नीचे yes. आएंगे है बिल्कुल, ना? बिल्कुल. सो मैसेज आप कुछ देना चाहेंगे लोगों को? कुछ क्वेरीज होती हैं लोगों की, अगर वो क्वेरीज हों तो वो आपको कांटेक्ट कर सकें, या आप अपना नंबर शेयर करना चाहो हमारे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले तो मेरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले लोग चाहते हैं कॉस्ट कटिंग की तरफ। सो मैंने आपको पहले ही बता लिया, घरों पे 25% की रिटर्न आती है, और अगर फैक्ट्रीज पे इंस्टॉल करें दैट गोज अप टू 30 to 35%। सो बिल्कुल भी ये बर्डन नहीं है। इवन बैंक्स आर गिविंग लोन्स, यहाँ पे इवन कमर्शियल यूज़ के लिए भी है ना, तो बैंक्स आर गिविंग लोन्स फॉर द सोलर ऑल्सो, फॉर द कमर्शियल। जिन भी बैंक के साथ आपके टाई अप्स हैं, दे आर एडिंग अ लोन। सो इट्स नॉट अ लाइबिलिटी कि आपको एकदम से ह्यूज अमाउंट भी इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो बैंक्स आर मतलब कोऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट एज दे हैव some proposal for from the governments also, and they are utilizing that funds in on loan in solar. So it's not a मतलब अगर आपने किसी को बड़ा भी इंस्टॉल करना है, so banks are helping you out. मोर पेट्रोल पंप्स वगैरह जो हैं, हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे इंडियन ऑयल जो गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज भी देता है। सो राइट नाउ वो पेट्रोल पंप्स पे चल रही है। सो दैट इज अप टू 2 लाख रुपीज, डिपेंड अपॉन डिफरेंट कंपनीज, HP, भारत एंड इंडियन ऑयल. So vice versa with other companies, that we have to check, and that also changes from time to time. मीन्स कि इट डजंट मीन कि आज वो सब्सिडी मिल रही है दिस फाइनेंशियल ईयर में तो अगले साल मिल जाएगी. दैट
इज नॉट देयर. सो आई थिंक जब भी आपको वो चीज़ मिलती है, जब मैंने और उनको जब सब्सिडी मिलती है, उनकी जो एनुअल यील्ड होती है दैट गोज अप टू 35 to 40%. सो आई थिंक तो उनके लिए तो आई थिंक सेकंड थॉट ही नहीं होना चाहिए कि भाई 3-3-2.5 साल में आपके पैसे पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, तो उनके लिए सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए. दे शुड इन्वेस्ट इन सोलर. उसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरा नाम खुशबू है और मेरा नंबर है, आई एम डीलिंग विद अ कॉस्मिक सोलर नेम फर्म and my number is 7711041111. You can contact me and message me anytime on my number for any query regarding solar. Thank you. एक बार नंबर अपना रिपीट कर दो. It's 7711041111. चलो, थैंक यू सो मच. बाकी बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे. और सेकेंडली लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंची है. कोई क्वेरी होगी या कोई दिक्कत अगर होगी उनको तो दिल डेफिनेटली गिव यू कॉल, है ना. सो बाकी एक चीज़ बोलूँगी, सॉरी, सन इज द लास्ट सोर्स दैट इजंट ऑन. अभी किसी ने भी मालकियत नहीं दिखाई है सूरज पे. नो वन टैक्सेस द सन. अभी हम सन की जो भी रेडिएशन पे कोई टैक्स नहीं पे कर रहा. आई थिंक वी शुड मैक्सिमम यूटिलाइज दिस सोलर एनर्जी इन अ डिफरेंट फॉर्म्स in our home, in the form of solar lights, in the form of garden lights. So we have wide range in that also. Instead मतलब सिर्फ solar panels ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं. वी शुड स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट बिकॉज एक यही प्रोडक्ट है जिसको हम लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं और जिस पे कोई टैक्स नहीं है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपने टाइम दिया हमारे को और होप के आगे फ्लरिश करे आपका भी काम और साथ में लोगों को भी पूरी की पूरी बेनिफिट मिल सके सोलर एनर्जी से, है ना. सो ਇਹ ਸਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਿੰਗ ਉਹ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਲੇ. ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.